का सपना देखने वाला लड़का। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रवि नाम का लड़का रहता था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बेहद गरीबी में जीवन जीते थे। रवि का परिवार भी इन हालातों से जूझ रहा था। उनके पास खेती के लिए केवल 2 एकड़ जमीन थी और यही उनकी आय का एकमात्र साधन था। रवि का बचपन कठिनाइयों में बीता। स्कूल में जाते समय उसे नंगे पैर चलना पड़ता था, क्योंकि उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। अक्सर वह भूखा स्कूल जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर दिन आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। भागदू, मुश्किलें और मनोबल। रवि के स्कूल में उसे पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव के अन्य लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे रवि, तू क्यों इतना पढ़ता है? किसान का बेटा किसान ही बनेगा। सपने देखना छोड़ और खेतों में काम कर। लेकिन रवि इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसकी मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए मेहनत करना उससे भी जरूरी है। यह बात रवि के दिल में घर कर गई। भागदरी शिक्षा की राह। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी किताबें और कॉपियां पुराने अखबार के टुकड़ों में लपेटकर रखनी पड़ती थी। उसने गांव के मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे अपनी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने की अनुमति दी। हर रात रवि मिट्टी के दीपक की रोशनी में घंटों तक पढ़ता। उसने स्कूल की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मुकाम था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। भाग शहर की चुनौतियां। रवि को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। रवि ने शहर जाकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर में उसे रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिली, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को एक ढाबे में बंद होने का काम करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया। भाग बाय पहला बड़ा मौका। कॉलेज के दूसरे साल में रवि ने एक विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता देश भर के छात्रों के लिए थी। रवि ने कड़ी मेहनत की और अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने एक ऐसी मशीन का मॉडल तैयार किया जो कम लागत में किसानों की मदद कर सकती थी। इस प्रतियोगिता में रवि को पहला स्थान मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने अपनी जीत अपने माता पिता को समर्पित की और कहा, यह आपकी दुआओं का फल है। भाग 6 सफलता की ओर कदम। प्रतियोगिता में जीतने के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने काम में खुद को साबित किया। कंपनी ने उसे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। रवि ने अपने पहले वेतन से अपनी पिता की गिरवी रखी जमीन छुड़ाई और अपनी मां के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी। उसने अपनी कमाई से अपने भाई बहनों की पढ़ाई का इंतजाम भी किया। भाग Z संघर्ष का फल। कुछ सालों में रवि ने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली कि वह अपनी कंपनी में मैनेजर बन गया। लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब उसने खुद की एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी का मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। रवि की बनाई गई तकनीकों ने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। अब वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश का हीरो बन चुका था। भाग 8 प्रेरणा का स्रोत। रवि ने अपने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और छात्रवृत्ति देना शुरू किया। वह अक्सर बच्चों से कहता, सपने देखो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। रवि की कहानी से प्रेरित होकर गांव के अन्य बच्चों ने भी बड़े सपने देखना और मेहनत करना शुरू कर दिया। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उनसे लड़ें और अपने सपनों के लिए समर्पित रहें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सपने देखना आपकी ताकत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस कहानी